आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ सपना सिंह। वक्त हो चुका उत्तर प्रदेश की खबरों का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कैबिनेट की बैठक बुलाई है, जिसमें 12 से ज्यादा प्रस्ताव पेश किए जाएंगे। इसमें विभिन्न विभागों के 2 दर्जन से ज्यादा प्रस्तावों को मंजूरी दी जाएगी, जिसमें औद्योगिक विकास, IT, नगर विकास, गृह, लोक निर्माण, कृषि, चिकित्सा, शिक्षा विभाग प्रमुख हैं। साथ ही डिफेंस कॉरिडोर नीति को पास कराया जाएगा। औद्योगिक निवेश और रोजगार प्रोत्साहन नीतियों में बदलाव भी कराया जाएगा। प्रदेश में मोटे अनाज के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए चलाई जा रही उत्तर प्रदेश में मिलेट्स पुनरुद्धार योजना में परिवर्तनों को भी मंजूरी मिलेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कैबिनेट की बैठक बुलाई है, जिसमें 12 से ज्यादा प्रस्ताव पेश किए जाएंगे। इसमें विभिन्न विभागों के 2 दर्जन से ज्यादा प्रस्तावों को मंजूरी दी जाएगी, जिसमें औद्योगिक विकास, IT, नगर विकास, गृह, लोक निर्माण, कृषि, चिकित्सा, शिक्षा विभाग प्रमुख हैं। और साथ ही डिफेंस कॉरिडोर नीति को पास कराया जाएगा। औद्योगिक निवेश और रोजगार प्रोत्साहन नीतियों में बदलाव भी कराया जाएगा। प्रदेश में मोटे अनाज के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए चलाई जा रही उत्तर प्रदेश मिलेट्स योजना में परिवर्तनों को भी मंजूरी मिलेगी। बता दें कि योगी कैबिनेट की बैठक है आज। कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज कैबिनेट बैठक बुलाई गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कैबिनेट की बैठक बुलाई है, जिसमें 12 से ज्यादा प्रस्ताव पेश किए जाएंगे। इसमें विभिन्न विभागों के 2 दर्जन से ज्यादा प्रस्तावों को मंजूरी दी जाएगी, जिसमें औद्योगिक विकास, IT, नगर विकास, गृह, लोक निर्माण, कृषि, चिकित्सा, शिक्षा विभाग प्रमुख हैं। साथ ही डिफेंस कॉरिडोर नीति को पास कराया जाएगा। औद्योगिक निवेश और रोजगार प्रोत्साहन नीतियों में बदलाव भी कराया जाएगा। प्रदेश में मोटे अनाज के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए चलाई जा रही उत्तर प्रदेश मिलेट्स योजना में परिवर्तनों को भी मंजूरी मिलेगी। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी राजेश हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, लोकसभा चुनाव के बाद योगी सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है। लोक भवन में बुलाई गई बैठक में किन किन प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है आज? देखिए सपना, अगर हम बात करें योगी सरकार की, तो योगी सरकार की आज बैठक होने जा रही है, जिसमें दोनों डिप्टी CM से लेकर सारे जितने भी कैबिनेट मंत्री हैं, राज्य मंत्री हैं, सब वहाँ मौजूद रहेंगे। लोक भवन में 11 बजे मीटिंग होनी है। और उसके अलावा आपको बता दें कि योगी सरकार आज लगभग 11 से 12 प्रस्तावों पर आज मुहर लगाएगी। और दूसरी चीज आपको बता दें कि सबसे बड़ी अहम खबर जो आपको बता रहा हूँ कि योगी सरकार ने बहुत बड़ा फैसला लिया है कि जितने भी सरकारी अस्पताल हैं, अगर उसमें कोई भी अगर मरीज आता है तो उनको किसी भी तरह चाहे बेड खाली हो या नहीं, फिर भी उनको किसी भी तरीके से उनको कहीं बाहर किसी दूसरे हॉस्पिटल में रेफर नहीं करना है। तो सबसे बड़ी वजह यही है। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दें कि और इसके अलावा 12 प्रस्तावों पर और भी आज मुहर लगेगी लोक भवन में। जी राजेश, मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए योगी सरकार क्या योजना बना रही है? देखिए, अगर बात करें मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए, तो देखिए कृषि विभाग जो है बिल्कुल इसके पहले भी पूरे दमखम के साथ लगा हुआ है। और उसके बावजूद भी आज भी अगर बात करें तो जो इससे मुहर लगने वाली है, कहीं कहीं अगर बात की जाए मोटे अनाज को बढ़ावा लगातार काम हो, चाहे अगर बात करें मोटे अनाज को लेकर हो, तो सारी जितने भी कृषि विभाग की सारी चीजें हैं, तो इनको बढ़ावा देने के लिए योगी सरकार का ही कई अहम कदम आने जा रही है।
जी राजेश, विभागों की समीक्षा के साथ साथ क्या खाली पदों पर भर्ती को लेकर कोई दिशा निर्देश भी दिए जा सकते हैं, योगी सरकार दे सकती है? बिल्कुल बिल्कुल आपको बता दें कि योगी सरकार लगातार जिस तरीके से जब से चुनाव हुआ है, चुनाव के बाद से योगी सरकार जिस तरीके से एक्शन मोड में आई है, कहीं न कहीं देखा जाए तो बिल्कुल जितने भी विभाग हैं और विभागों में जितने भी रिक्त पद हैं, तो सारे रिक्त पदों को भरने के लिए योगी सरकार बिल्कुल एक्शन मोड में है। और योगी सरकार लगातार अभी बात कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा और जितनी जल्दी हो सके सभी खाली पदों को भर्ती किया जाए। अपडेट सामने आ रहा है बैठक में। राजेश, बैठक के दौरान और क्या कुछ अपडेट सामने आ सकता है? देखिए सपना, अगर बात करें बैठक में, तो बैठक में योगी सरकार के और कई अहम मुद्दे ऐसे होंगे। और दूसरी चीज आपको बता दें कि जो जिस तरीके से योगी सरकार ने इस लोकसभा के चुनाव में अगर यूपी की बात करें तो यूपी में जिस तरीके से मात खाई है, कहीं ना कहीं देखा जाए तो जाहिर सी बात है कि इस पर भी अहम चर्चा योगी की कैबिनेट बैठक में हो सकती है। तो जाहिर सी बात है कि आगे भी किस तरीके की रणनीतियों को अपनाना है, तो इन सारी चीजों पर भी मुहर लगती हुई आज वहां पे दिखाई देगी और सारी बातों पर वहां पर चर्चा की जाएगी। जी राजेश, ज्यादा जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रायबरेली और अमेठी में 2024 के लोकसभा चुनाव में मिली ऐतिहासिक जीत के बाद गांधी परिवार जनता और कांग्रेस कार्यकर्ताओं से आज रूबरू करेगा। बताया जा रहा है कि अमेठी और रायबरेली में जीत के बाद कांग्रेस कार्यकर्ता आभार समारोह करेंगे, जिसमें आभार जताने के लिए सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और किशोरी लाल शर्मा आएंगे। कांग्रेस संगठन भुए मऊ गेस्ट हाउस में होने वाले कार्यक्रम की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। रायबरेली से राहुल गांधी और अमेठी से किशोरी लाल शर्मा चुनाव जीते हैं, जिसके बाद कार्यकर्ताओं का आभार जताने के लिए गांधी परिवार आज रायबरेली और अमेठी आएगा। पहले ये कार्यक्रम फुर्सतगंज में होना था, लेकिन बाद में इसका स्थान बदल दिया गया और अब भुए मऊ गेस्ट हाउस में समारोह होगा। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी राजेश हमारे साथ एक बार फिर से लाइव जुड़ चुके हैं। राजेश, आज राहुल गांधी रायबरेली अमेठी दौरे पर रहेंगे, क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल सपना, जिस तरीके से राहुल गांधी बिल्कुल एक बार फिर से आज रायबरेली दौरे पे हैं। जब से देखिए, जब से चुनाव हुआ है, जब से वहां का चुनाव राहुल गांधी ने जीते हुए हैं। और उसके अलावा आपको बता दें कि अमेठी की अगर बात की जाए तो अमेठी से किशोरी लाल शर्मा चुनाव जीते थे। तो जाहिर सी बात है, जब से चुनाव जीतने के बाद एक पहली बार दौरा हो रहा है अमेठी और रायबरेली का, जिसमें प्रियंका गांधी के साथ में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और किशोरी लाल शर्मा आज शामिल होंगे। तो और वहां पे शामिल होकर आज उस क्षेत्र के रायबरेली और अमेठी क्षेत्र के जितने भी लोग हैं, जो उनके मतदाता हैं, कहीं न कहीं अगर देखा जाए वहां के कार्यकर्ता पदाधिकारी, तो सारे लोगों से आज मुलाकात करते हुए नजर आएंगे और उनको धन्यवाद देते हुए नजर आएंगे कि जिस तरीके से रायबरेली और अमेठी की जनता ने उनको पूरा सहयोग किया, उनको प्यार दिया। कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो जिस तरीके से सोनिया गांधी ने भावनात्मक चिट्ठी भी लिखी थी रायबरेली और अमेठी की जनता के नाम से, तो कहीं न कहीं देखा जाए तो इन सारी चीजों को आज राहुल गांधी का परिवार या कहें सोनिया गांधी का परिवार आज वहां पे राहुल गांधी और रायबरेली और अमेठी में नजर आएगा और वहां की जनता को धन्यवाद देते हुए नजर आएगा। जी राजेश, राहुल गांधी ने रायबरेली से चुनाव जीत लिया है। चुनाव जीतने के बाद पहली बार अपने गढ़ आ रहे हैं, तो कितनी तैयारियां, कितना उत्साह देखने को मिल रहा है रायबरेली और अमेठी की जनता के बीच में? सपना, अगर रायबरेली और अमेठी की जनता की बात करें तो बिल्कुल जिस तरीके से रायबरेली और अमेठी से राहुल और किशोरी लाल जीत कर गए हैं, तो जाहिर सी बात है कि जब जीत कर जाने के बाद दोबारा फिर से अपने क्षेत्र में आने पर जाहिर सी बात है कि जो वहां की खुशी है, जो वहां की जनता में माहौल है, उत्साह का माहौल है, कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो बिल्कुल बात सही है कि वहां की जनता बिल्कुल उत्साहित है कि राहुल गांधी और किशोरी लाल एक बार फिर से प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी के साथ हमारे क्षेत्र में आ रहे हैं। तो अगर बात की जाए तो कहीं न कहीं कि वहां की जनता जो है बिल्कुल
पूरी तरीके से उत्साहित और जोश के साथ नजर आ रही है। और वहां पे उनके स्वागत के लिए जगह जगह पर तैयारियां की गई हैं, जगह जगह पे फूल मालाओं के साथ उनके स्वागत समारोह के लिए तैयारियां की गई। तो जी कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो बिल्कुल अमेठी में और रायबरेली में बिल्कुल पूरा आज अगर देखा जाए तो पूरा एकदम जैसे कि उत्साह एकदम मनता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि जी जीतने के बाद दोबारा पहली बार इस बार राहुल गांधी और किशोरीलाल अमेठी और रायबरेली में पहुंच रहे हैं अपने जनता के बीच में। जी राजेश, बताया जा रहा है कि राहुल गांधी प्रियंका गांधी रायबरेली अमेठी जाने से पहले लखनऊ में रुकेंगे, तो क्या अखिलेश यादव से मुलाकात कर सकते हैं राहुल गांधी? बिल्कुल सपना, अगर बात करें राहुल गांधी और अमेठी और प्रियंका गांधी की, तो बिल्कुल जी अमेठी या रायबरेली जाने से पहले राहुल उनको लखनऊ आएंगे ही आएंगे। तो लखनऊ आने पर बिल्कुल उनके गठबंधन के सहयोगी हैं अखिलेश यादव, तो जाहिर सी बात है कि उनसे मुलाकात होना लाजमी है। तो दूसरी चीज आपको बता दें कि जिस तरीके से अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में पूरे इतिहास रच दिया है इस लोकसभा के चुनाव में 37 सीटें जीत कर, तो जाहिर सी बात है कि इंडिया गठबंधन के घटक हैं अखिलेश यादव। तो वो जाहिर सी बात है कि अब अगर प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी और राहुल गांधी अगर लखनऊ आ रहे हैं तो उनसे मिलना बिल्कुल स्वाभाविक है और उनसे मुलाकात होगी भी। और मुलाकात होने के बाद फिर यहाँ से रायबरेली और अमेठी के लिए राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी फिर निकलेंगे यहाँ से। जी राजेश, धन्यवाद। यात्रा निकाली जाएगी तो क्या उसमें अखिलेश यादव शामिल होंगे? देखिए, अगर धन्यवाद यात्रा की बात करें तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन के घटक दल हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर अखिलेश यादव को बुलावा मिलेगा, अखिलेश यादव अगर उचित सोचेंगे तो बिल्कुल क्योंकि गठबंधन के सहयोगी दल हैं, तो जाहिर सी बात है कि जा सकते हैं। लेकिन अब ये तो अखिलेश यादव पर निर्भर करेगा, अखिलेश यादव फैसला लेंगे कि उनको क्या करना है, उनको उसमें यात्रा में शामिल होना है या नहीं शामिल होना है, ये तो अखिलेश यादव तय करेंगे। लेकिन अगर जहां तक बात की जाए शामिल होने की, तो देखिए अभी दोनों बड़े नेता आपस में बात करेंगे, मुलाकात करेंगे, फिर इसके बाद उसको फैसला लेंगे कि हमको शामिल होना कि नहीं शामिल होना है। जी जी सपना। राजेश, राहुल गांधी के स्वागत के लिए रायबरेली अमेठी में और कौन कौन से दिग्गज मौजूद रहेंगे? सपना, अगर बात करें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी की अगुवाई के लिए, उनके सम्मान समारोह के लिए, तो जी जाहिर सी बात बिल्कुल। है कि उत्तर प्रदेश के जो भी पदाधिकारी, जो भी आला अधिकारी है, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता हैं, सारे नेता आज रायबरेली और अमेठी में मौजूद रहे, क्योंकि वहां पे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी पहुंच रहे हैं और साथ में किशोरीलाल शर्मा भी पहुंच रहे हैं, जो अमेठी से चुनाव जीते हुए हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की जो 6 सीटें पर कांग्रेस के प्रत्याशी जीते हुए सांसद बने हुए हैं, वो सारे सांसद भी मौजूद रहेंगे। उसके साथ में कांग्रेस के जितने भी पदाधिकारी और आला जी आला नेता हैं, तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो आज अमेठी और रायबरेली में मौजूद रहेंगे, जो वहां पे इनका प्रियंका गांधी और राहुल गांधी, सोनिया गांधी की वहां पे स्वागत समारोह में शामिल रहेंगे। जी राजेश, बताया जा रहा है कि राहुल गांधी 3 घंटे तक लखनऊ में रहेंगे, तो क्या कुछ नया समीकरण बन सकता है? क्या कोई नया समीकरण तैयार करेंगे? देखिए, लखनऊ में रहने का जो 3 घंटे का समय है राहुल गांधी का और प्रियंका जी गांधी, सोनिया गांधी का, तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो अखिलेश यादव से तो मुलाकात होगी ही। अखिलेश यादव से मुलाकात करने के बाद कुछ अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी कि आगे की रणनीति क्या है उनकी, किस तरीके से आगे की रणनीतियां बनानी है, किस तरीके से इस गठबंधन को चलाना है। कहीं कहीं गठबंधन जो है बिल्कुल बहुत बड़े लेवल पर विपक्ष इस समय तैयार हुआ है। कहीं कहीं देखा जाए तो किस तरीके से पार्लियामेंट में उनको काम करना है, पार्लियामेंट में कैसे आवाज उठाना है, जनता के लिए कैसे आवाज उठाना है, और उसके बाद फिर 2027 के लिए लोकसभा विधानसभा का चुनाव भी है कहीं कहीं देखा जाए उत्तर प्रदेश में 2027 का। और उसके अलावा आपको बता दें कि अगले साल बिहार में भी चुनाव होना है विधानसभा का। तो कहीं कहीं देखा जाए तो कई सारे मुद्दों पर अहम चर्चा होगी अखिलेश यादव और राहुल गांधी के बीच में। तो जो 3 घंटे की यहाँ पे उनकी यहाँ पे रुकेंगे, तो कहीं कहीं अगर बात की जाए तो 3 घंटे में अखिलेश यादव से भी मुलाकात होगी और कई अहम मुद्दों पर चर्चा भी की जाएगी। जी राजेश, राहुल गांधी का कार्यक्रम पहले फुर्सतगंज में होना था, लेकिन बाद में उसका स्थान बदल दिया गया, भुए मऊ गेस्ट हाउस में होगा, तो क्या कोई खास वजह सामने आ रही है जगह बदलने की? देखिए, अगर बात करें गेस्ट हाउस का जो बदलने का अगर बात की जा रही है, तो कहीं कहीं जी देखिए फुर्सतगंज में और जो दूसरी जगह किया गया है, तो कहीं कहीं देखिए जहाँ पे पॉसिबल लगता है कि वहां पे कार्यकर्ता, वहां पे जनता जी पर्याप्त मात्रा में पहुंच जाएगी, वहां पे इकट्ठा हो जाएंगे, सारे लोग वहां पे इकट्ठा हो सकते हैं। कहीं कहीं देखा जाए तो सारी सुविधाओं को देखते हुए ऐसा किया जाता है।
और दूसरी चीज आपको बता दें कि फुर्सतगंज में न करने का सबसे बड़ी वजह है कि जो सोचते हैं कि अमेठी और रायबरेली की जनता कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो अगर इकट्ठा हो सकती है तो सबसे बेटर वही रहता है, तो इसलिए जो है फुर्सतगंज से मतलब वहां से चेंज किया गया है। जी राजेश, सांसद बनने के बाद राहुल गांधी पहली बार रायबरेली अमेठी आ रहे हैं, तो क्या रायबरेली अमेठी की जनता को कुछ नई सौगात दे सकते हैं राहुल गांधी? देखिए, अगर बात सौगात करने की है, सौगात देने की है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो राहुल गांधी विपक्ष में है, ना कि सरकार में है। जी सरकार में अगर रहते तो सौगात बिल्कुल देते, लेकिन विपक्ष में है तो फिर भी विपक्ष में रहते हुए वहां की जनता को, प्रदेश की जनता को, देश की जनता को आश्वासन दे सकते हैं कि जी हम किसी भी तरीके से कोई भी गलत चीजें, गलत प्रस्ताव या गलत कानून हम पास नहीं होने देंगे। उसके लिए जी पूरी जी जोर शोर से हम पार्लियामेंट में आवाज उठाएंगे, जनता के लिए आवाज उठाएंगे। हाँ, बस यही इतना कर सकते हैं, ना कि कोई प्रस्ताव दे सकते हैं। प्रस्ताव देने का मतलब है, प्रस्ताव सरकार देती है, बिल जी सरकार पास बिल्कुल। करती है। हाँ, लेकिन जो भी सरकार बिल पास करेगी या प्रस्ताव पास करेगी, जी अगर वो जनता के कितना हित में है और कितना नहीं, अगर जनता के हित में है तो उसके लिए राहुल गांधी विरोध नहीं करेंगे। लेकिन अगर जनता के कोई भी प्रस्ताव या बिल सरकार अगर पास करती है, वो जनता के अगर हित में नहीं है, तो कहीं कहीं देखा जाए तो राहुल गांधी बिल्कुल पार्लियामेंट में उसका पुरजोर विरोध करते हुए नजर आएंगे। जी। जी राजेश, ज्यादा जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तर प्रदेश में शानदार जीत दर्ज करने के बाद अब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष का पद छोड़कर राष्ट्रीय राजनीति पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। बताया जा रहा है कि अखिलेश यादव आज करहल विधानसभा सीट से इस्तीफा दे सकते हैं। अखिलेश यादव ने सफाई के नेताओं के साथ मीटिंग की, बाद में यह फैसला लिया है कि आज सुबह लखनऊ पहुंचकर अखिलेश यादव विधायक पद से इस्तीफा दे सकते हैं। दरअसल हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में उन्होंने कन्नौज लोकसभा सीट से चुनाव जीता है और अब वो संसद में अपने 37 सांसदों का नेतृत्व करेंगे। अखिलेश यादव ने सफाई के नेताओं के साथ मीटिंग की है। मीटिंग के बाद अखिलेश यादव ने फैसला लिया है कि करहल सीट से इस्तीफा दे सकते हैं अखिलेश यादव। अखिलेश यादव ने सफाई के नेताओं के साथ मीटिंग के बाद ये फैसला लिया है कि आज सुबह लखनऊ पहुंचकर अखिलेश विधायक पद से इस्तीफा दे सकते हैं। दरअसल हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में उन्होंने कन्नौज लोकसभा सीट से चुनाव जीता है और अब वो संसद में अपने 37 सांसदों का नेतृत्व करेंगे। आज लखनऊ पहुंचकर करहल सीट से इस्तीफा देंगे अखिलेश यादव। करहल से अखिलेश यादव आज दे सकते हैं इस्तीफा। आपको बता दें कि अखिलेश ने सफाई के नेताओं के साथ मीटिंग की है, जिसके बाद फैसला लिया है कि करहल सीट से अखिलेश यादव इस्तीफा दे सकते हैं। उत्तर प्रदेश में शानदार जीत दर्ज करने के बाद अब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव विधानसभा के लिए तैयारियों में जुट गए हैं। नीट एग्जाम में अनियमितता का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई गई है कि नीट यूजी 2024 रिजल्ट को वापस लिया जाए और दोबारा एग्जाम कराया जाए। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कहा गया कि नीट एग्जाम में मनमाने तरीके से ग्रेस दिया गया है और इस कारण एक ही सेंटर के 67 स्टूडेंट को एक जैसा 720 नंबर आया है।
फिलहाल मामले की एसआईटी जांच की गुहार लगाई गई है, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। नीट एग्जाम में अनियमितता का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई गई है कि नीट यूजी 2024 रिजल्ट को वापस लिया जाए और दोबारा एग्जाम कराया जाए। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कहा गया है कि नीट एग्जाम में मनमाने तरीके से ग्रेस दिया गया है और इस कारण एक ही सेंटर से 67 स्टूडेंट को एक जैसा 720 नंबर आया है। फिलहाल मामले की एसआईटी जांच की गुहार लगाई गई है, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट मामले पर आज सुनवाई करेगा। परीक्षा रद्द करने की मांग वाली याचिका पर आज सुनवाई होगी। नीट यूजी 2024 का पेपर लीक हुआ था, इस पर सुप्रीम कोर्ट मामले में आज सुनवाई करेगा। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी कलीम हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। कलीम, परीक्षा रद्द करके दोबारा कराने की मांग क्यों की जा रही है? कलीम, आपसे संपर्क नहीं हो पा रहा, दोबारा कोशिश करते हैं हमारे सहयोगी कलीम के साथ जुड़ने की। कलीम, परीक्षा रद्द करके दोबारा कराने की मांग क्यों की जा रही है? कलीम, आपसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। नीट एग्जाम में अनियमितता का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई गई है कि नीट यूजी 2024 रिजल्ट को वापस लिया जाए और दोबारा एग्जाम कराया जाए। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कहा गया है कि नीट एग्जाम में मनमाने तरीके से ग्रेस दिया गया है और इस कारण एक ही सेंटर के 67 स्टूडेंट को एक जैसा यानी कि 720 नंबर आया है। फिलहाल मामले की एसआईटी जांच की गुहार लगाई गई है, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई गई है कि नीट यूजी 2024 रिजल्ट को वापस लिया जाए और दोबारा एग्जाम कराया जाए। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कहा गया है कि नीट एग्जाम में मनमाने तरीके से ग्रेस दिया गया है और इस कारण एक ही सेंटर के 67 स्टूडेंट को एक जैसा 720 नंबर दिया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी कलीम हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। कलीम, परीक्षा रद्द करके दोबारा कराने की क्यों मांग की जा रही है? परीक्षा में जो 67 अभ्यर्थी थे उनके 720 में से 720 जो अंक आए थे, उन सभी मांगों को लेकर के जिस तरीके से एक इस मामले को चैलेंज किया गया था और एजेंसी को इस परीक्षा को रद्द करने की जो मांग की गई थी और रद्द करने की मांग के साथ साथ अगर बात की जाए जिस तरीके से एजेंसियों ने इस परिणाम को घोषित करने की बात कही गई थी उसको जो है साफ इनकार कर दिया था, लेकिन उसके बाद जो छात्राओं ने इस मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज किया था और चैलेंज करने के बाद इस परीक्षा को रद्द करने की मांग की थी। क्योंकि जिस तरीके से पेपर लीक के मामले की अगर बात की जाए, इससे पहले पेपर जो लीक मामले आ रहे थे उन सभी मामलों को लेकर के एक बार नीट की जो परीक्षा है उसको भी रद्द करने की मांग को लेकर के जो अभ्यर्थी हैं वो सड़कों पर उतरते हुए नजर आए हैं। क्योंकि कई अभ्यर्थियों का इस मामले में आरोप भी यह है कि उनका पेपर लीक हुआ है और पेपर लीक होने के कारण जो उनके परिणाम है वो भी घोषित नहीं किए गए हैं। और इन सभी मामलों को लेकर के जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी उस याचिका पर आज सुनवाई भी होनी है और उस सुनवाई के दौरान ये देखना है कि जिस तरीके से इसको चैलेंज किया गया उस चैलेंज पर ये जो नीट परीक्षा है ये रद्द की जाती है या फिर जो परिणाम जो घोषित हुए हैं उन्हीं आधारों पर जो अभ्यर्थी हैं उनको जो है आगे का जो परिणाम है वो भी दिखाया जाएगा। फिलहाल जिस तरीके से जो चैलेंज किए गए उसके बाद से सोशल मीडिया पर भी कई अभ्यर्थियों ने आवाज उठाई है और उस आवाज को उठाते हुए सरकार से भी इस मामले की गुहार लगाई है। जी कलीम, नीट यूजी एग्जाम रिजल्ट में धांधली के क्या आरोप लगे हैं?
हाँ, देखिए धांधली के आरोपों की अगर बात की जाए, क्योंकि जिस तरीके से 67 जो अभ्यर्थी हैं उनके 720 में से 720 जो अंक आए हुए हैं, जी उस मामले को लेकर के भी चैलेंज किया गया, क्योंकि 720 में से 720 जो अंक आए हैं उसको लेकर के जो दावा किया गया है, उस दावे को लेकर के साफ तौर से धांधली का आरोप लगाया गया है। क्योंकि जिस तरीके जी से एजेंसियों को ये पेपर की एक बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है, तो उनके ऊपर भी एक बड़ा आरोप लगा है, और लेकिन ये आरोप अभी तक किसी तरीके से सिद्ध नहीं हुआ ना। तो इसमें जो एसआईटी की बात की जाए वो गठन किया गया है जो इस मामले की जांच करेगी, क्योंकि इससे पहले की अगर परिणामों की बात की जाए, जिस तरीके से पुलिस भर्ती अभ्यर्थियों की बात की जाए या फिर आरओ की परीक्षाओं की बात की जाए, उन सभी मामलों में जिस तरीके से पेपर लीक हुए थे, और पेपर लीक होने के बाद से सड़कों पर जो अभ्यर्थी आए थे, उन अभ्यर्थियों के आक्रोश को देखते हुए फिलहाल पेपर तो रद्द कर दिया गया था और दोबारा से परीक्षा कराने की जो बात कही गई थी। लेकिन उसी के जी तर्ज पर अगर नीट परीक्षाओं की बात की जाए, तो एक बार फिर से नीट अभ्यर्थी जो है वो लगातार सड़कों पर उतरते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अभी हाल ही के दिनों की बात की जाए तो इस्लामाबाद का भी नीट अभ्यर्थियों ने गिराव किया था, और उसके साथ ही सोशल मीडिया पर भी एक पूरी तरीके से जंग छेड़ी हुई है, और जंग छेड़ने के साथ साथ कई अभ्यर्थियों ने कोर्ट का भी जो रुख है वो अपनाया हुआ है। कोर्ट में इस मामले की आज जिस तरीके से सुनवाई होनी है, तो ये सुनवाई के बाद जो परिणाम आएंगे वो देखने वाले होंगे। जी कलीम, सुप्रीम कोर्ट क्या काउंसलिंग पर रोक लगाने का आदेश दे सकता है? हाँ, देखिए फिलहाल जिस तरीके से जो पेपर लीक मामलों को लेकर के बात की जाए, उन सभी दावों को लेकर के बात की जाए, क्योंकि यही सब आधार बनाए गए हैं, क्योंकि अभी तक जो सरकारी परीक्षाओं की बात की जाए, आरओ एआरओ की या फिर पुलिस भर्ती की, और इसके साथ ही जो अन्य परीक्षाएं थी उनके जिस तरीके से लीक होने के जो मामले आए थे, उन सभी मामलों को लेकर के जो आधार बनाया गया है सुप्रीम कोर्ट में, तो कहीं ना कहीं ये आसार जरूर देखे जा रहे हैं कि इस परीक्षा को भी रद्द किया जा सकता है। फिलहाल इस सुनवाई के बाद ही इसका जो फैसला आएगा वो एक अहम फैसला होगा, उसके बाद क्या कुछ अभ्यर्थी हैं जो इसके बाद क्या कुछ रुख अपनाते हैं वो देखने वाली बात होगी। ये कलीम, 4 जून को रिजल्ट आया जबकि 14 जून को आना था, तो आखिर इतनी हड़बड़ी में रिजल्ट क्यों लाया गया? हाँ, देखिए जिस तरीके से अभ्यर्थियों की बात की जाए, जो रिजल्ट आया था, रिजल्ट आने के बाद कई अभ्यर्थियों के तो रिजल्ट भी नहीं आए थे, लेकिन जब इस मामलों को लेकर के अगर मेल की बात की जाए, तो जब अभ्यर्थियों ने मेल किया था तो कई लोगों के जो प्रवेश पत्रों की बात की जाए वो सभी फटे हुए जो बात कही जा रही थी, कई अभ्यर्थियों की जो परीक्षाओं की बात की जाए उनके जो रिजल्ट है वो नहीं दिखाई दे रहे थे ऑनलाइन। और इन सभी मामलों को लेकर के जिस तरीके से अभ्यर्थियों ने एक एजेंसियों पर जो दबाव डालने का प्रयास किया था, उस जी दबाव के बाद ही कहीं ना कहीं ये देखा गया था जो परिणाम है वो एकाएक जल्दबाजी में घोषित कर दिए गए थे, और उसी का आधार ये रहा कि कई अभ्यर्थियों ने सड़कों पर भी उतरने को मजबूर हुए, और सड़क पर उतरते हुए लगातार जिस तरीके से घेराव किया था, एजेंसी के खिलाफ जो गंभीर आरोप लगाए थे, उन आरोपों की अगर बात की जाए, जो 67 अभ्यर्थियों की बात की जाए, उन सभी को चैलेंज भी किया गया है कि आखिर 720 में से 720 जो अंक आए हैं वो किस आधार पर आए हैं, और ये सभी आधार केवल और केवल पेपर लीक की तरफ इशारा करते हुए नजर आए हैं। लेकिन अब सुप्रीम जी कोर्ट की अगर बात की जाए, तो सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या कुछ फैसला सुनाएगा ये सुनवाई के बाद ही पता चल पाएगा। जी कलीम, ज्यादा जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चुनाव के बाद एक्शन में सीएम योगी आदित्यनाथ। चुनाव के बाद एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। चुनावों के बाद सीएम योगी का एक्शन लगातार जारी है। सीएस गृह सचिव डीजीपी संग सीएम ने बैठक की है। लापरवाह पुलिसकर्मियों पर सख्ती के निर्देश दिए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ ने। मीडिया से अच्छा व्यवहार करने के निर्देश दिए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ ने। कहा कि मीडिया से अच्छा व्यवहार करें। आज कैबिनेट बैठक भी करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। वाराणसी में पीएम मोदी का वाराणसी दौरा। आज प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी दौरे पर रहेंगे। जीतने के बाद पहली बार दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी। प्रधानमंत्री बनने के बाद पीएम का पहला दौरा वाराणसी में। आज जीत के बाद पीएम का काशी दौरा। प्रधानमंत्री मोदी काशी दौरे पर हैं आज। विदेशी मंत्री जयशंकर ने पदभार ग्रहण किया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी पदभार ग्रहण कर लिया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री भी अश्विनी वैष्णव हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद ने बीजेपी संगठन में भी हो सकता है बदलाव। 30 जून तक है जेपी नड्डा का कार्यकाल। केंद्रीय कैबिनेट में शामिल किए गए हैं जेपी नड्डा।
संगठन में शामिल किए जाने की उम्मीद है। उत्तराखंड से भी कई नेताओं की उम्मीदें हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी राजेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, बीजेपी संगठन में बदलाव हो सकता है? बिल्कुल, बात की जाए अगर बीजेपी संगठन की तो कहीं न कहीं देखा जाए तो जिस तरीके से बीजेपी का परफॉर्मेंस रहा है तो कहीं न कहीं देखा जाए तो बिल्कुल संगठन में बदलाव किया जा सकता है और उसको लेकर भी आज जो बैठक हो रही है कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो बैठक में ये भी अहम मुद्दा रहेगा कि संगठन में बदलाव का, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी का परफॉर्मेंस रहा है उत्तर प्रदेश में, खास करके उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने बहुत बड़ी ऐतिहासिक जीत हासिल की है, तो उन सारी चीज़ों को देखते हुए बीजेपी के संगठन में बदलाव करने की संभावना जताई जा रही है। राजेश, ज्यादा जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दबंग के आगे नतमस्तक दिख रही चिन्हट पुलिस। लखनऊ से खबर सामने आ रही है। गर्भवती महिला के साथ हुई छेड़खानी का मामला सामने आ रहा है लखनऊ से। शिकायत लेकर दर दर भटकने को मजबूर है महिला। गर्भवती महिला पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंची है। महिला मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार लगाई। महिला ने मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार लगाई है। चिन्हट थाना क्षेत्र स्थित घावा गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। दबंग के आगे नतमस्तक दिख रही है चिन्हट पुलिस। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही है, जहां गर्भवती महिला के साथ छेड़खानी का मामला सामने आ रहा है। राहुल और प्रियंका के कार्यक्रम में बदलाव। रायबरेली दौरे पर है राहुल गांधी, प्रियंका गांधी। इसी बीच बदलाव हुआ है। लखनऊ की जगह फुर्सतगंज हवाई अड्डा पहुंचेंगे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी। बड़ा बदलाव हुआ है। जहां लखनऊ रुकने वाले थे राहुल गांधी, अब वो सीधा रायबरेली पहुंचेंगे। राहुल और प्रियंका के कार्यक्रम में बदलाव हुआ है। मुजफ्फरनगर में सियासी पारा हाई हो गया है। पश्चिम यूपी के दो दिग्गज नेता आमने सामने हैं। संजीव बालियान ने संगीत सोम पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सपा प्रत्याशी को संगीत ने चुनाव लड़ाया है, बालियान ने आरोप लगाया है। पार्टी हाईकमान से संगीत पर कार्रवाई की मांग भी की गई है। सोम की सुरक्षा पर भी बालियान ने निशाना साधा है। आज दोपहर 1 बजे संगीत सोम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। चुनाव के बाद शुरू हुआ तबादलों का दौर। गोंडा में चुनाव के बाद शुरू हुआ तबादलों का दौर। आधी रात एसपी ने बदले 7 इंस्पेक्टर, 4 दरोगा। तरबगंज शमशेर इटिया थोक से विवेक को हटाया गया है। खोडारे एसएसआई दुर्ग विजय अब से तरबगंज के एसएचओ रहेंगे। परसपुर से प्रदीप शुक्ला को भेजा इटिया थोक। धानेपुर से कौड़िया भेजे गए वेद प्रकाश शुक्ला। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महासचिव का विवादित बयान सामने आ रहा है। सचिन चौधरी ने निजी बैंक्वेट हॉल में प्रेस वार्ता की है, जहां उन्होंने विवादित बयान दिया है। भगवान राम बीजेपी के लोगों से चल रहे हैं नाराज। उन्होंने अपने बयान में कहा है कांग्रेस यूपी के सभी 400 सीटों पर निकालेगी धन्यवाद यात्रा। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महासचिव का विवादित बयान। सचिन चौधरी ने निजी बैंक्वेट हॉल में प्रेस वार्ता की है, जहां उन्होंने कहा कि भगवान राम बीजेपी के लोगों से नाराज चल रहे हैं। कांग्रेस यूपी के सभी 400 सीटों पर धन्यवाद यात्रा निकालेगी। मोदी के नए मंत्रियों ने कार्यभार संभाल लिया है। मनोहर लाल खट्टर ने पदभार संभाल लिया है।
केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने बिजली मंत्री का पदभार संभाला है। जल संस्थान की लापरवाही सामने आ रही खबर बांदा से है, जहां जल संस्थान की लापरवाही सामने आई है, वहीं टूटी पाइपलाइनों से पानी हो रहा है बर्बाद। मंडल मुख्यालय में टूटी पाइपलाइनों से बह रहा है पानी, जहां एक तरफ लोग पानी के लिए तरस रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ पानी को बर्बाद किया जा रहा है। शिकायत के बाद भी कोई सुधार नहीं किया गया है। बांदा शहर के शंकर नगर का ये मामला बताया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से पानी की बर्बादी की जा रही है। जल संस्थान की लापरवाही सामने आ रही है, जहां पानी बह रहा है, टूटी पाइपलाइनों से लगातार पानी बह रहा है, पानी को बर्बाद किया जा रहा है। एक तरफ लोग पानी के लिए तरस रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ पानी बहाया जा रहा, बर्बाद किया जा रहा। मंडल मुख्यालय में टूटी पाइपलाइनों से लगातार पानी बह रहा है। शिकायत के बाद भी कोई सुधार नहीं किया जा रहा है। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। देवरी का प्रतिष्ठित ज्वेलरी शोरूम श्रीकांत ज्वेलर्स 18, 20 और 22 कैरेट सोने के आभूषणों की विशाल रेंज, चांदी के बर्तन व आभूषण, गिरवी सुविधा उपलब्ध। संपर्क करें सराफा बाजार, देवरी, जिला रायसेन। दशकों से प्रयागराज के विश्वसनीय शैक्षणिक संस्थानों में से एक वैभव क्लासेस, जहां मिलता है शिक्षा का बेहतर एनवायरनमेंट अनुभवी शिक्षकों के साथ। पता नियर ऑटो सेल्स बिल्डिंग, सिविल लाइंस, प्रयागराज। शिक्षा जीवन सार्थक करता यही मंत्र है मूल्य। शिक्षा की ही ज्योति जलाता बाल मंदिर हाई स्कूल। बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही चुने बाल मंदिर हाई स्कूल, जबलपुर रोड, देवरी, जिला रायसेन। एडमिशन ओपन। सालों से लोगों की स्वास्थ्य का रखा ख्याल, लोगों को जिनसे मिलता है बेहतर उपचार। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह यादव, कंसल्टेंट फिजिशियन, जिला चिकित्सालय के सामने, रोशन कुटीर, मुरैना। फिजियोथेरेपिस्ट नजमा खान की फिजियोथेरेपी के माध्यम से पाए पुराने से पुराने दर्द से तुरंत निजात। सीरा बेस्ट हेल्थ केयर हैप्पी फैमिली। पता डोंगरपुर नहर, MS रोड, कैलारस, मुरैना, मध्य प्रदेश। ग्वालियर शहर का जाना माना पैलेस, शानदार फैसिलिटीज और एयर कंडीशन रूम्स की अवेलेबिलिटी। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें जनकपुरी पैलेस और श्रीराम इवेंट, जनकपुरी प्लाजा, दाने बाबा रोड, शताब्दीपुरम, ग्वालियर। माँ सरस्वती शिक्षण संस्थान मदुरी, राजकीय मान्यता प्राप्त विद्यालय, जहां होता है भविष्य निर्माण। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें और अपने बच्चों को दिलाएं बेहतर शिक्षा। जिला खीरी, उत्तर प्रदेश। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए चुने आदर्श जनता विद्यालय, गोला कस्ता रोड, उमरपुर, लखीमपुर खीरी। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें। एम प्लैनेट डिजिटल वर्ल्ड लेकर आया है इलेक्ट्रिक स्कूटर की दुनिया में नई क्रांति। बेहतर कंफर्ट, आधुनिक सुविधाओं से लैस रोड का नया बादशाह। इलेक्ट्रिक स्कूटी अपनाए, प्रदूषण को कहे बाय बाय। पता प्रोफेसर कॉलोनी, कमला नगर, आगरा। कॉस्मो लेजर डेंटल क्लिनिक एंड डेंटल इम्प्लांट सेंटर, जो देता है आपको वर्ल्ड क्लास की बेहतरीन डेंटल सुविधाएं। पता प्रथम तल, वृंदावन टावर, ऑपोजिट होटल JK पैलेस, सिविल लाइंस, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। संपर्क करें 3938812172। करी भोजपुरी के पहला स्टोरी टेलिंग मोबाइल ऐप यायावरी वाया भोजपुरी प्ले स्टोर से, और डूब जाएं दुनिया भर के कहानियन के अद्भुत सागर में आपन भाषा भोजपुरी में। यायावरी वाया भोजपुरी, कथा कहानी आपन बानी। गोयल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आपके लिए लेकर आया है वर्ल्ड क्लास हार्ट केयर फैसिलिटीज, जहां होता है हार्ट समेत सभी बीमारियों का बेहतर इलाज। संपर्क करें अयोध्या रोड, चिन्हट, लखनऊ। MGM हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, एडवांस न्यूरो एंड स्पाइन सर्जरी सेंटर। आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। पता झलवा, प्रयागराज।